यह कथा उस दिव्य समय की है जब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प लिया। उसी क्षण कैलाश पर विराजमान भगवान शिव के हृदय में भी एक अनोखा भाव जाग उठा। वे जानते थे कि जब जब प्रभु अवतरित होते हैं तब उनकी सेवा का अवसर दुर्लभ होता है। इसलिए उन्होंने भी निश्चय किया कि इस बार वे केवल दर्शक बनकर नहीं रहेंगे बल्कि स्वयं अवतार लेकर श्री राम की सेवा करेंगे। यही संकल्प आगे चलकर हनुमान रूप में प्रकट हुआ। कैलाश शिखर पर हिम की श्वेत चादर के मध्य भगवान शिव समाधि में लीन थे। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में सर्प और अंगों पर भस्म, समीप विराजमान नंदी, पूरा वातावरण दिव्यता से अलौकिक था। अचानक उनके अधरों से राम राम की ध्वनि निकली और समाधि भंग हो गई। भगवत ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आज आपके हृदय में कौन सा भाव उदित हुआ है? शिव मुस्कुराए, देवी, जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, वे स्वयं मानव रूप में अवतरित होने वाले हैं। जब प्रभु श्री राम पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो क्या मैं उनकी सेवा से वंचित रहूं? मैं भी उनके कार्य में सहभागी बनना चाहता हूँ। सती के मन में विरह और आनंद दोनों भाव उमड़ पड़े। उन्होंने संकोच से पूछा, प्रभु, रावण तो आपका भक्त है, उसके वध में आप कैसे सहायक होंगे? महादेव ने उत्तर दिया, उसने मेरे 10 रूपों की आराधना की पर एक को उपेक्षित छोड़ दिया। उसी अंश से मैं अवतरित होकर धर्म की स्थापना में सहायक बनूंगा। वायुदेव के माध्यम से अंजना के गर्भ में जन्म लेकर मैं राम भक्ति का उदाहरण बनूंगा। समय बीता, देवराज इंद्र की सभा की अप्सरा पुंजक स्थला श्रापवश वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्मी। वही अंजना बनी और वनराज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन वायुदेव के स्पर्श से उन्हें वरदान मिला एक तेजस्वी पुत्र का। शिव ने अपने अंश से उनके गर्भ में प्रवेश किया और चैत्र शुक्ल मंगलवार को एक दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था हनुमान। बाल्यकाल से ही वे अद्भुत थे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उन्होंने उगते सूर्य को फल समझ लिया और आकाश में उड़ चले। इंद्र के वज्र से उनकी ठोड़ी पर चोट लगी और वे धरती पर गिरे। वायुदेव क्रोधित होकर प्राणवायु रोक बैठे। तब ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने आकर बालक को जीवन दान दिया और अनेक वरदान प्रदान किए। उसी चोट के कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। वरदानों से विभूषित वह बालक अत्यंत चंचल था, ऋषियों को तंग करता, उनकी साधना में विघ्न डालता। अंततः ऋषियों ने उसे श्राप दिया कि वह अपना बल भूल जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ही स्मरण करेगा। यही श्राप आगे चलकर वरदान सिद्ध हुआ। समय आने पर हनुमान ने सूर्यदेव से वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। विज्ञान, बल और विनय के अद्भुत संगम बन गए। उधर अयोध्या में श्री राम का अवतार हो चुका था। शिव स्वयं कभी मदारी बनकर, कभी ज्योतिष बनकर उनकी बाल लीलाएं निहारते। एक बार वे नाचते बंदर के रूप में राम के समक्ष आए। राम ने उस बंदर को अपने पास रख लिया। वह मिलन शिव की प्राचीन अभिलाषा की पूर्ति था। वनवास के समय राम ने हनुमान को सुग्रीव के पास भेजा। हनुमान जब राम और लक्ष्मण से मिले तो उनकी वाणी, विनम्रता और ज्ञान से राम प्रसन्न हुए। परिचय मिलते ही हनुमान चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। यह क्षण भक्ति और भगवान के मिलन का शाश्वत प्रतीक बन गया। हनुमान राम और सुग्रीव की मित्रता के सूत्रधार बने। बाली वध के बाद सुग्रीव राजा बने, पर वर्षा ऋतु में वे कर्तव्य भूल गए। तब हनुमान ने उन्हें स्मरण कराया। सीता की खोज हेतु वानर सेना भेजी गई। दक्षिण दिशा की खोज में हनुमान, अंगद और जाम्बवान समुद्र तट पर पहुंचे। संपाति से पता चला कि सीता लंका में है। सबने अपनी शक्ति आजमाई पर समुद्र लांघने का साहस किसी में न था। जाम्बवान ने हनुमान को उनके विस्मृत बल की याद दिलाई। जैसे ही उन्हें स्मरण हुआ, उनका स्वरूप विराट हो उठा। राम कार्य सिद्धि के लिए कहते हुए उन्होंने समुद्र लांघने का संकल्प किया। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने गर्जना की
और एक ही छलांग में आकाश चीरते हुए लंका की ओर बढ़ चले। यहीं से प्रारंभ होती है वह अमर गाथा जहाँ शिव स्वयं राम भक्त बनकर दिखाते हैं कि भक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं, वे समर्पण, विनय और निष्काम सेवा के जीवंत आदर्श हैं। जब स्वयं महादेव राम नाम जपते हैं तब भक्ति अमर हो जाती है। जब स्वयं महादेव राम नाम जपते हैं तब भक्ति अमर हो जाती है। और जब शिव हनुमान बनकर राम के चरणों में झुकते हैं तब संसार को यह संदेश मिलता है, ईश्वर से बड़ा प्रेम है और प्रेम से बड़ा समर्पण। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। इसी के साथ हम इस कथा की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।